यमुनानगर से एक बार फिर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आ चुका है। एक गर्भवती महिला जिसके पति के साथ एक बड़ा हादसा बीत चुका है और उस महिला का पति इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। यमुनानगर के सदर थाना में मैं इस समय पहुंच चुकी हूं और बताना चाहूंगी, पांसरा का रहने वाला 35 वर्षीय मुकेश जो यमुनानगर के थर्मल प्लांट में नौकरी करता था, लेकिन आज गाड़ी में टोचन करवाते समय एक डंपर के चपेट में आने से वो बड़ी बुरी तरह से कुचला जाता है और मौके पर ही दम तोड़ देता है। तो यमुनानगर के सदर थाना पांसरा में मैं इस समय पहुंच चुकी हूं। तमाम परिवार के लोग आप देख सकते हैं, गांव के लोग, रिश्तेदार यहां पर न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यमुनानगर में एक बार फिर से डंपर चालक की लापरवाही से एक निर्दोष की जान चली जाती है। महिला गर्भवती है, लेकिन एक छोटा सा मासूम बच्चा पहले से ही है, लेकिन उस मासूम को क्या पता कि उसके पिता के साथ बड़ा हादसा हो चुका है। लेकिन आज महिला और उसका बेटा बेसहारा हो चुके हैं, क्योंकि घर पर मुकेश की कमाई से ही परिवार का जो पालन पोषण है वो चल रहा था। लेकिन जिस तरह से मुकेश के साथ बड़ा हादसा हो चुका है, उसके बाद परिवार वाले लगातार उसे इंसाफ दिलाने की खातिर न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, कितने बजे उसके साथ बड़ा हादसा हुआ, कहां पर हुआ, किस तरह से डंपर चालक की लापरवाही सामने आई, सारा मामला जांच का विषय बना हुआ है। इंस्पेक्टर केवल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी तमाम मामले की जानकारी लेंगे। फिलहाल मुकेश के जो भाई हैं वो हमारे साथ हैं, एक बार मामला इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोनू कुमार है जी। मोनू मुकेश के साथ क्या नाता है आपका? मेरे चाचा के लड़के हैं जी। हाँ जी। क्या हुआ तो मुकेश के साथ आज एक्सीडेंट हुआ है, जो कि मैनेजमेंट की लापरवाही का नतीजा है जी। मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे आज 10-10, 15-15 साल से वो मेरा भाई काम कर रहा था, लेकिन लापरवाही का शिकार हुआ। आज मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। वो टोचन कर रहा था, दो गाड़ियां खड़ी थी, एक में करंट था, एक दूसरे को टोचन करने के लिए स्टार्ट करने पे जहाँ भी उसने स्टार्ट किया तो एकदम इमीडिएटली वो गाड़ी चल पड़ी, वो उसके ऊपर ही चढ़ गई। ठीक है जी, उसका शिकार वो लापरवाही का हुआ है, जिसमें जो प्रशासनिक अधिकारी इसका मतलब वही इसको मतलब दोष उनको दिया जाएगा, जो सिस्टम को देखते हैं ना, उनके वर्कर को ना कोई सेफ्टी देते हैं ना कुछ देते हैं, बस एक बंदवा लेबर की तरह काम करवाते हैं। प्रशासन की तरफ सब तक कोई मतलब आई नहीं है बात कि उसको क्या मुआवजा दिया जाएगा। जो उसका कंपनी का जो बनता है सिस्टम तो उसको मिलेगा, जो उसका एक्सीडेंटल क्लेम है वो तो बनेगा। वहाँ तक तो कंपनी सेटिस्फाइड है कि हम करेंगे उसको जो मिलेगा। लेकिन जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ है HPGCL के अंदर, पावर प्लांट के अंदर उसका एक्सीडेंट हुआ है, उससे पहले एक एक्सीडेंट और हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे वो भी लापरवाही या प्रशासन की, मैनेजमेंट की, निकम्मे मैनेजमेंट की, उस आदमी का पूरा हाथ ही फट गया था जड़ से ही। आपने दिखाई थी रिपोर्ट वो। तो आज मेरा खुद का पड़ोस का भाई मेरा एक्सपायर हुआ है। ये हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है कि आज उसको हम यही डिमांड करते हैं हरियाणा सरकार से, जो निकम्मा मैनेजमेंट इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो उस मशीनरी को नहीं देख पाते, मतलब वर्करों के ऊपर ही थोप देते हैं कि आप अपने रिस्क पे ही और सारा सिस्टम चलाएंगे। समय करीब कितने बजे का रहा? 12:30 बजे के टाइम की दुर्घटना है जी। 12:30 बजे का टाइम था, तो उस टाइम वो एक्सीडेंट हुआ है और अब तक उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है मेरे भाई का। ठीक है जी। तो हमारी तो यही सरकार से मांग है कि उसके परिवार को प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी घरवाली को नौकरी मिलनी चाहिए। परिवार में कौन कौन है? परिवार में उसका एक भाई और है, वो भी बेहोश पड़ा है, उसकी घरवाली भी बेहोश पड़ी है। और दूसरी बात यह है, उसकी घरवाली 6-7 महीने से प्रेग्नेंट भी और 1.5 साल का बच्चा है। करने वाला वही था, उस परिवार का पालन पोषण अब वो इस समय में नहीं है, जो हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी बात है। आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी तक? अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जानने की अभी आज संडे था, शायद उसकी वजह से ना हो पाया, लेकिन कल का टाइम दिया है कि 10 बजे तक उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। लेकिन हमारी तो मांग ये लेके आए जी। हमारी एक तो सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारे परिवार को, उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे की मांग हमारी ये है कि उसकी घरवाली को एक तो नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसके परिवार का आगे पालन पोषण हो सके। और दूसरा जो उसका मुआवजा हरियाणा सरकार की तरफ से बनेगा, HPGCL की तरफ से जो बनेगा वो उसको देना पड़ेगा ये। ठीक है जी। चलिए सर, क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे पीड़ित परिवार के लिए? आज यहाँ पहुँचे हैं, इंचार्ज से मिल चुके हैं आप? बिल्कुल। उनकी ओर से क्या आश्वासन मिला कार्यवाही को लेकर? SHO जो पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई की है उससे सब लोग यहाँ संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस ने कोई लापरवाही करी हो, पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया है और सब लोगों की अच्छे से बात सुनी है। और हमने सरकार से, प्रशासन से यही गुहार लगाई है कि आप जो मुकेश की पत्नी है उसको अपने यहाँ HCL में नौकरी दें और उसके कंपनी की तरफ से
पूरे इस परिवार का पालन पोषण, क्योंकि मुकेश कुमार ही जो है ना पूरे परिवार का पालन पोषण करना था, वही एक अकेला कमाने वाला था और वो एक्सीडेंट में वो चला गया इस दुनिया से। और आज परिवार बिल्कुल बेसहारा हो गया है। तो हमारी सरकार से, प्रशासन से यही मांग है कि उनकी पत्नी को अपने संस्थान में नौकरी दें और संस्थान की तरफ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो समाज के लोग बैठ के मिलकर कई नई रणनीति बनाने का काम ही करेंगे। तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही मांग है कि आप चैनल के माध्यम से भी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से भी आप मिलके आप सरकार से ये मांग करें और हम सबका साथ दें इस मुहिम में कि उस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके। आपका मांगे हैं? हमारी सबसे बड़ी 2 मांगे हैं। एक मांग हमारी ये है कि उसकी पत्नी को, मुकेश कुमार की पत्नी को इस संस्थान में नौकरी मिले, और दूसरी मांग हमारी ये है कि उस परिवार को पालन पोषण के लिए मुआवजा दिया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला प्रयास कराने वाला आपका? अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो समाज के लोग बैठ के इस बारे में चर्चा करेंगे कि अगला कदम क्या हो। सर, जब भी किसी कंपनी में किसी मजदूर के साथ इस तरह का हादसा होता है तो कंपनी वाले सामने क्यों नहीं आते पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए या मुआवजा देने के लिए? कमी कहाँ आती है कि वो हाथ खड़े कर देते हैं? एक्चुअल में क्या है कि वो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश में है, क्योंकि उनके संस्थान में, उनके संस्थान की मैनेजमेंट की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। अगर पूर्ण रूप से सेफ्टी के तहत काम किया जाता तो इस तरह के हादसे नहीं होते। बार बार इस तरह के हादसे इस संस्थान में बार बार होते रहे हैं और अनमोल लोगों की जान जाती रही है। कहीं शारीरिक तौर पर आदमी अक्सर में हो जाता है, कभी किसी की जान चली जाती है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ इस मैनेजमेंट को या तो बदला जाए या जो है ना, पानसरा गाँव की घटना है। कहाँ का रहने वाला था? पानसरा गांव का रहने वाला था। सर, क्या मामला है? थर्मल में एक व्यक्ति के हादसा हुआ है जो डेथ हो गई है। ईएसआई हॉस्पिटल जो है हमारा सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर के पास, उसमें से थाना में एक आज रुका प्राप्त हुआ था, जिसमें पता चला था कि एक मुकेश कुमार नाम का व्यक्ति है जो पानसरा का रहने वाला है और थर्मल पावर स्टेशन के अंदर उसमें उसको चोटें लगी हैं और उसके कारण वो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में लाया गया है। तो जिस पर परिवार और वहाँ मौके पर हमारे जो आईयू हैं टीम मौके पर गई है। हमने मौका घटनास्थल देखा है और परिवार के जो बयान हैं उन बयान के ऊपर एक्सीडेंट का मुकदमा एक दर्ज उसमें किया है, जिसमें वहाँ पर काम करने वालों ने बताया कि वहाँ एक डंपर पहले से खड़ा था और दूसरा एक डंपर उसके साइड में लगाते हुए जो डंपर चालक जब उसके साइड में लगा रहा था तो उसने लेफ़्ट साइड में जो खड़े हुए डंपर की साइड ज़्यादा मोड़ दी और ये मुकेश जो है उधर खड़ा था, उसने नहीं देखा लेफ़्ट में। तो इसी दौरान ये वो जो खड़ा हुआ डंपर था और दूसरा जो डंपर था उस दोनों के बीच में आ गया, टायर और दूसरे वाले के मडगार्ड के बीच में, और उसको जो छाती में गंभीर चोटें लगी जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। हॉस्पिटल में ले गए थे तो हॉस्पिटल में भी वो मृत अवस्था में ही पहुंचा था। तो इसमें नरेंद्र कुमार हैं जो ताजपुर के रहने वाले हैं, वहीं काम कर रहे थे। उनके बयान पर, उनके कथन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। मांग कुछ नहीं थी, मांग बस यही थी, जायज़ मांग थी बिल्कुल कि भी इसमें निष्पक्ष जो है जांच की जाए कि इसमें कोई भी ऐसा ना हो जिसका जो इसमें कसूर है उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो। और परिवार को हमने पूरा आश्वासन दिया है कि उसमें जिसकी भी लापरवाही या कोई अन्य इसमें भागीदारी उसकी मिलेगी उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डंपर चालक की लापरवाही से जिस मुकेश के साथ बड़ा हादसा हो चुका है, उसके परिवार वाले, उसकी जो पत्नी है, वो लगातार जिला पुलिस प्रशासन के आगे न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। लेकिन वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि मुकेश के इस केस में कितनी जल्दी पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है और जिनके ऊपर आरोप लगते नजर आ रहे हैं कितनी जल्दी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाती है। लेकिन पानसरा के रहने वाले 35 वर्षीय मुकेश के साथ थर्मल प्लांट में नौकरी के दौरान जो है एक बड़ा हादसा बीत जाता है। डंपर चालक की लापरवाही बताई जा रही है। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी कि प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक गर्भवती महिला के साथ 1.5 साल के मासूम से बच्चे को इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के सदर थाना पानसरा से मनदीप कौर की रिपोर्ट।